यही बहुत बड़ा काम होगा। आज हम इसको पढ़ लेते हैं। हमारे बीच में एक और डॉक्टर साहब प्रेजेंट है, डॉक्टर नितिन, उनका भी जोरदार स्वागत करेंगे। ये तो बहुत पुराने से मैं जानती हूँ, बहुत पुराने, जब सेंटर नया नया, ये मुझसे ज्यादा बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं इनको भी गुस्सा एक प्यार, चुपके से देर से आते थे, फिर पीछे बैठ जाते थे, फिर चुपके से ना थेरेपी ले लेके चले जाते। मैंने कहा आप अकेले मत आइए, आप किसी को लाइए, आप देर से मत आइए, आप लेक्चर सुनिए, जो सबको बोलती हूँ। और ये आज की बात रखा है, तो ऐसे डॉक्टर लोगों की बहुत कमी है जो लोगों को बिल्कुल बताते हैं कि सर्जन कितना प्रीशियस है। तो ऐसे डॉक्टर साहब ने जोरदार ताली बजाएंगे। आप बताइए जी, जैसा कि विदित है कि हम आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमने काफी बड़ी चर्चा की है अभी। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो हमने रीढ़ की हड्डी का इम्पोर्टेंस बताया था, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा दोबारा कि जैसे नींव का पत्थर होता है, देखिए आप देखेंगे 10-12 मंजिला बिल्डिंग बन जाती है, वो सिर्फ बेस रहती है वो नींव के पत्थर का। नींव जितनी आप गहरी और अच्छी बनाएंगे, वो आपकी बिल्डिंग को 10-12 मंजिल 20 मंजिल भी खींच सकती है। वैसे ही आपके नींव का पत्थर जो है रीढ़ की हड्डी है। आप रीढ़ की हड्डी के इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है, दैट इज रीढ़ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड उस वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी का ऐसा हिस्सा होता है, इसके बीच से वो ब्रेन का हिस्सा जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो गुजरता है। और स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो स्पाइनल कॉर्ड से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक लेफ्ट स्पाइनल नर्व्स और राइट स्पाइनल नर्व्स। तो लेफ्ट और राइट के जो भी हमारे हिस्से हमारे आते हैं, ये पीछे पेट के नाम दे सकते हैं, जो भी हमारे हिस्से आते हैं वो इससे कंट्रोल होते हैं इन्हीं की वजह से। जैसे मान लीजिए राइट साइड में लीवर है, तो लीवर का फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी नर्व्स। तो लीवर्स के लिए कंट्रोल रहता है। कंट्रोल से क्या होता है, लीवर अपना प्रॉपर फंक्शन करता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो ऐसी सारी चीजें और प्लस ब्लड सर्कुलेशन और लंग्स के द्वारा हमारा ऑक्सीजन का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहता है। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन के लिए मेनली ब्रेन के लिए दो चीजें चाहिए। ब्रेन जो कि पूरे बॉडी को संभाल रहा है, उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, उसको ऑक्सीजन चाहिए हर सेकंड, और दूसरा उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए हर सेकंड। अगर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का रेशियो थोड़ी देर के लिए भी कम हुआ, आपको चक्कर आ जाएगा। और चक्कर आना मतलब ब्रेन में डिफॉर्मिटी आ गई है, ब्रेन में कमजोरी आ गई, जो कि हमारा हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में कमजोरी आ गया। वो शरीर को कैसे संभालेगा, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, वो शरीर को कैसे संभालेगा। तो इसलिए हमें सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे, न्यूट्रिशन, लंग्स अच्छे से काम करें, पूरा हार्ट अच्छे से पंपिंग करता रहे। इसके लिए हमको चाहिए हमेशा हीट चाहिए, गर्मी चाहिए। और वो गर्मी के टेम्परेचर सामान्य स्वास्थ्य के लिए है 37.4 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। इससे ज्यादा कम होना शरीर के लिए दुखदायी है, शरीर अपना काम नहीं करेगा। तो इसके मेंटेन करने के लिए सेराजेम बेस्ट थेरेपी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सेराजेम के द्वारा, सेरा और जेम मैंने बताया था, ये दो चीजों से बना। सेरा मतलब हीट होता है, जेम मतलब स्टोन। अब यहाँ पर इसका कंपोजिशन क्या है, जो पत्थर बना होता है वो पत्थर में क्या रहता है, पत्थर में 40% रहता है जेड स्टोन, और 40% रहता है रेड क्ले, और 20% रहता है अदर्स चीजें। इस प्रकार से 100% मिलकर वो ठोस भाग बनता है। अब ये जेड स्टोन क्या करता है, हीट को प्रवाहित करता रहता है, सर्कुलेट करता है। तो वो हीट जब हमारी रीढ़ की हड्डी को मिलती है, तो उसकी सेंसेशन से बॉडी में टेम्परेचर बना ही रहता है हमेशा, जितना चाहिए हमें नॉर्मल। और प्लस रीढ़ की हड्डी में वो रोटेट करता है, रोटेट करने से वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं, और वाइब्रेशन से वो जो स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर है वो हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। अब जब स्पाइनल कॉर्ड एक्टिव मोड में रहेगी, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेफ्ट और राइट स्पाइनल नर्व्स निकलती है। तो वो लेफ्ट और राइट स्पाइनल नर्व्स से क्या हो जाएगा, हमारे लेफ्ट और राइट पार्ट के जो भी ऑर्गन्स हैं सारे के सारे नॉर्मल फंक्शन करते हैं। अब नॉर्मल फंक्शन से मतलब हमारा क्या होता है, हेल्थ हमारी अच्छी रहती है।
और जिस दिन लीवर बाइल जूस कम सिक्रेट करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन कम करेगा, तो उसके हमारे बीमारियां हो जाती हैं। तो इसी कड़ी में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। अब इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री किशोर बागड़े जी उपस्थित हैं। ये एक समाज सेवी हैं, इनका हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। और ये एक समाज सेवी है और आज भी अपने जहाँ रहते हैं वह मंदिर परिसर है, इन्हें कोई दोष नहीं, कुछ नहीं। सुबह 4 बजे उठकर 4 से 6 मंदिर की सफाई है, आप रोज डेली खुद करते हैं, खुद ही पानी नहीं भरते हैं, पूरा करके सफाई करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं वहीं पे, मतलब समाज सेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। और इन्हें कई गोल्ड मेडल मिल चुका है बहुत सारी चीजों पे। उनमें से एक है, ये बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं, कवि भी बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने स्पेशल डाक टिकट होती है, स्टैम्प कलेक्शन, स्पेशल डाक जो कहीं नहीं मिलती, वो इनके पास कलेक्शन अभी भी है। तो ये हमारी रिनोन्ड पर्सनालिटी है हमारे बीच में, और आज भी ये बिल्कुल सहजता और सुगमता और बिल्कुल सरलता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सेरेजम और वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में ये अपने 2 शब्द प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम तो आपको स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं डॉक्टर नितिन रोमैया का बहुत दिल से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मुझे 16 साल पहले ला करके खड़ा कर दिया है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि महेंद्र भाई ने मुझे पहचाना नहीं, मैं इनके सेरा जेल में 16 साल पहले आया हूँ। और महेंद्र भाई बेहद सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए साफ सुथरे दिमाग के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 16 सालों से। इन्होंने अपना सेंटर बड़वानी प्लाजा में चालू किया था और वहां से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं, और मैंने बाकायदा वो थेरेपी दी है, और वो थेरेपी इस मशीन से अलग मशीन थी, अब ये परिष्कृत मशीन है। ये बात भी आप पूरी तरह से वाकिफ हैं कि प्राचीन समय में हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, वो पूर्वज इस प्रकार की थेरेपी के लिए ईंट को गर्म करके सेंक करते थे। आज भी लोग करते हैं जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। नमक की पोटली से सेंक करते थे, गर्म पानी से सेंक करते थे, उसके बाद वो गर्म पानी की थैली में रूप ले लिया, उसके बाद सेरा जेल में रूप लिया, और ये उसका परिष्कृत रूप है। और मैं इस अवसर पर आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में आप महेंद्र भाई को पूरी तरह से सहयोग करें, और इस तरीके का सहयोग आपका शरीर, आपकी स्पाइनल कार्ड को लेकर के आप यहाँ आइए, आप आएंगे तो आपकी स्पाइनल कार्ड यहाँ आएगी, और इस मशीन के माध्यम से उसमें जो भी व्याधियां होगी वो खत्म होगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश ये करिए कि अपने परिवार के लिए ये मशीन प्रत्येक घर में मौजूद हो, कि कहीं आपको किसी डॉक्टर के पास न जाना पड़े। अन्यथा 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है खर्चे में, पुलिस, डॉक्टर और वकील। इन तीनों चीज से आप बच गए तो समझ लो कि आपका जीवन सुखी है। इसलिए प्रत्येक घर में ये मशीन होनी चाहिए, और इस मामले में मैं महेंद्र भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज स्वास्थ्य दिवस के ऊपर इस आयोजन को करके आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी है, और आप इस सुविधा का लाभ उठाइए। ये निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का भी कोई नुकसान नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है। कभी भी किसी भी समय किसी भी उम्र का व्यक्ति या बच्चा, महिला, पुरुष जो भी है वो इसका उपयोग कर सकता है। इसलिए आप सहयोगी बनिए इनके, और पूरे तन्मयता से, पूरे ध्यान से ये सेरा जेल की जो भी ये प्रक्रिया है इसको आप डेवलप करिए, और मन से, तन तो आपका साथ में आएगा ही, लेकिन अपना भाव इसके साथ व्यक्त करिए कि आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं,
पहले के बनिस्बत आप बेहतर खा सकते हैं, चल सकते हैं। आज मैं 68 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मेरे को कोई व्याधि नहीं, ना किसी प्रकार की कोई गोली, ना किसी प्रकार की कोई दवा, ये मेरे को आज तक नहीं लगी है। और पूरा नियमित जीवन, संयम पूर्वक जीवन जिए, व्यवस्थित जिए, लेकिन आनंद के साथ, पूरी मौज के साथ, मस्ती के साथ जीवन जिए। उम्र कोई बंधन नहीं है, और किसी भी उम्र में सीखना बहुत जरूरी है। उसके लिए ना मत करिए। कोई भी नई चीज आपने को सीखने को मिल रही है, अपने दिमाग को क्रिएटिव रखिए, पूरी क्रिएटिविटी बनाए रखिए, और महेंद्र भाई के साथ सहयोग करिए। मैं आज पुनः महेंद्र भाई को इस सेराजेन के इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो एक बार तालियां बजाएं हमारे सम्मानीय गेस्ट के लिए। प्लीज आप जय ग्रहण करें। आगे लेते सर, बुला रहे हैं डॉक्टर साहब, आइए। एक बार वेलकम करेंगे जोरदार तालियों से सभी सम्मानित दर्शकों का। जैसे तो आपको पता है इस तरह को इंडिया में आए हुए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 20 कोई साल। क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है? इंडिया में आने से इनको 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और वर्ल्ड में आए हुए 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और साथ में इंदौर में से जिनको 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अभी 17 मई आएगी तब 16 वर्ष पूरे हो जाएंगे, है ना। तो लगातार ये 16 वर्ष से इंदौर में, 20 वर्ष से भारत में, और 26 वर्षों से लगातार ये सेवाएं पूरे विश्व के 70 से ज्यादा देशों में ये सेवाएं जो चल रही है, इसके बारे में समझना है। अभी यहाँ पर एक हमारे गेस्ट ने बताया कि पहले हम नमक की पुड़िया, गर्म पानी की बोतल और पता नहीं क्या क्या करते थे, लेकिन वो चीजें सिर्फ आराम मिलता था, उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती थी। लेकिन जो आप थेरेपी ले रहे हो उसके अंदर जेड स्टोन लगा हुआ है। जेड स्टोन बहुत कीमती अनमोल पत्थर है। जैसे बहुत सारे पत्थर होते हैं, पन्ना, मूंगा वगैरह, हम सब पत्थरों की वजह जानते हैं ना। कई पंडित हमें बोलते हैं ये वाला पत्थर पहन लोगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जेड स्टोन वो कीमती पत्थर है जो पूरे विश्व के अंदर सिर्फ कैलिफोर्निया और कोरिया में है, और ये जेड स्टोन वो कीमती पत्थर है जिसको गर्म होने बाद निकलती है उसमें से FIR रेस। FIR का फॉर्म होता है R इंफ्रारेड रेस, सूरज की कोमल किरणें या सूरज की लाल किरणें जो हमारे बॉडी के अंदर की टॉक्सिन को बाहर निकाल सकती है, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकती है। तो वो है जेड स्टोन, और वो जेड स्टोन पूरे विश्व में सेराजिन का पेटेंट है। और वो जेड स्टोन जो सेराजिन में लगा हुआ है, जब आप थेरेपी लेते हो तो आपकी पीठ की जो मसाज होती है उससे आपके रीढ़ की हड्डी स्वस्थ होती है। ये रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की जड़ है, और जड़ ठीक होगी तो पूरा शरीर ठीक होगा। तो जब आप जड़ पर थेरेपी लेते हो तो आपके जड़ के साथ साथ जितनी भी नसें हैं आपकी बॉडी के आगे में जा रही है, सारी वहीं से निकली हुई है, तो उससे आपकी नसें क्लीन हो रही है, ब्लॉकेज खत्म हो रहे हैं, दबी हुई नसें खुल रही है, ब्लड प्योर हो रहा है, हड्डियां यानी बोन्स स्ट्रांग हो रही है, जिससे आपके हेल्थ के अंदर जो कमियां हैं वो भी पूरी हो रही है, और जो आगे आने वाली है उससे आपका बचाव भी। तो आप सभी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप सभी को सेराजिमा के फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने लोग ऐसे सेराजिमा के बहुत फायदा हुआ है? सभी को हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने आप के लिए। ऐसा कोई है जिसको फायदा नहीं हुआ हो? सभी को फायदा हुआ है, कि किसी को कम किसी को ज्यादा, क्योंकि हर किसी के हेल्थ में अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी की छोटी है किसी की बड़ी है। तो अगर रोज कंटिन्यू थेरेपी सुबह शाम लेंगे तो फायदा ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा कम होगा? तो ज्यादा होगा। जिस काम से ज्यादा होता है वो काम हमें पहले करना है, जिसका नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। और हमारे बच्चे जिनको तकलीफ आज नहीं है तो इंतजार नहीं करना है, ये प्रॉब्लम आएगी तो करवाएंगे। यदि पहले से करेंगे तो आने वाली तकलीफों से उनका बचाव होगा। तो एक बार तालियां अपने आप पे बजाएं जोरदार, और एक बार हमारे सम्मानीय गेस्ट के लिए जोरदार तालियां बजाकर, है ना, अभिनंदन करेंगे उनका। तो अब हम लोग देखा जाए तो आज बोला गया था कि परिवार के सभी लोगों को आना चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग आए हैं। कितने लोग फैमिली के साथ आए हैं? फैमिली के साथ कपल कितने आए? कपल हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ में गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी चलेगी क्या? आज हम में से कोई ऐसे लोग भी होंगे इनकी वाइफ नहीं है, हस्बैंड नहीं है, उनसे पूछो तो जिंदगी कैसे बीत रही है?
अभी माफी चाहूंगा, हमारे एक गेस्ट ने ये बताया कि मेरी उम्र 68 साल है ना? ये बताना सर आपने 68 68 एक ही होता है, ठीक है ना? और मेरी उम्र कितनी है? 65 साल। लेकिन मैं उनसे कम से कम 10 से 15 साल बड़ा दिखता हूँ। ये छोटा दिखता हूँ ना। उसका मेन कारण ये है कि मैं 16 साल से कंटिन्यू थेरेपी ले रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि मैं 16 साल पहले मैं मिला था, अगर 16 साल से कंटिन्यू थेरेपी ले रहे होते तो आज उनमें भी बहुत बदलाव आपको दिखता है ना? तो योगा करना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, धूप में बैठना, बॉडी के मसाज करवाना, ये हम सबकी जरूरत है और करना भी चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। लेकिन जो आप थेरेपी लेते हो तो ये 5 घंटे का काम जो WHO ने बोला है, ये सारा काम आपका हो गया। प्लस साथ में वो काम जो योगा एक्सरसाइज से नहीं हो सकता, आपकी बरसात से, नमक की पुड़िया से नहीं हो सकता, वो काम जेल स्टोन क्यों करता है? क्योंकि जेल स्टोन की अंदर से गर्मी निकल के सांस से एंटर हो जाती है। आप नमक का सेक करते हो, गर्म पानी का सेक करते हो, आप जिम में जाते हो या आप कोई गर्म जगह पे जाते हो, तो वो बॉडी के साथ टच है। जब तक आप आए, जब तक वो बॉडी टच है, छोड़ोगे तो आपको वही है ना? लेकिन ये आपका 7 सेंटीमीटर बॉडी के अंदर जाकर आपकी नसों को साफ करता है, आपके ब्लड को प्योर करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके हार्मोन को बैलेंस करता है और आपको जरा उम्र तक जवान लगता ही रहता है। देखा जाए तो आपके कई लोग ऐसे भी हैं वो 4 लोग उठा के आए थे उसको और आज खुद चल के आ रहे हैं। एक आंटी तो बिल्कुल जो इस कंडीशन में थी, खड़ी हो सकती, अब यहाँ दौड़ आके खाती। तो वो चीजें सब समझना है। हमने यहाँ देखा कि कितने बड़े चमत्कार हुए। डिप्टी कलेक्टर को ब्लड कैंसर हुआ, जिनके लिए एम्स में 40 लाख रुपए खर्च करने बाद भी रिजल्ट 0, और यहाँ पर जब आया तो उनके पूरे बाल झड़ गए थे कीमोथेरेपी की वजह से, और बाल भी वापस आ गए, कैंसर भी ठीक हो गया, आंखों में से आंसू निकल रहे थे वो निकल ठीक हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई थी, उठने बैठने प्रॉब्लम होती वो भी ठीक हो गया। तो हम लोग जो दवाई का साइड इफेक्ट है उससे अपने बच्चों को बचाना है, अपनी बीमारियां विरासत में अपने बच्चों को नहीं देकर जाना है, इसीलिए उनको पहले से ही सेरेमनी में लाना है। तो जो नेचुरल चीज होती है ना वो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन नेचुरल चीजें में कुछ चीजें रहती है कि सिर्फ आराम देती है। जो हम टेम्पररी काम करते हैं, नमक की पुड़िया, गरम बॉटल, है ना, ये चीजें सिर्फ टेम्पररी है, जो आपको उस टाइम दर्द में आपको आराम देगी, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकती है। लेकिन जेल स्टोन की थेरेपी अगर चाहती है, इसका FIRS का फुल फॉर्म होता है फार इंफ्रारेड रेस, अंदर जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर की टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, जिससे आपकी शरीर की कमियां पूरी होती है और साथ में आपको वो तकलीफ जो आगे होने वाली है उससे भी बचाव होता है, और जो है वो भी धीरे धीरे आपका ठीक होता है। भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि हर बीमारी को अपने आप हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन इम्यूनिटी पावर वीक होने के कारण हम अपने दुश्मन से लड़ाई नहीं कर पाते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है तो हमारी बीमारियां अपने आप ऑटोमेटिक बाहर चली जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि मरते दम तक नेचुरल थेरेपी लेते रहें और साथ में अपने बच्चों को अभी से सिखाएं, जागरूक करें, क्योंकि पछताने के बाद जब हम काम करते हैं तो गलत है। सही काम कौन सा है जो पहले से करें। अभी हमारे सामान्य गेस्ट लोगों ने भी थेरेपी लिया। सर आपने थेरेपी ली थी, कैसा लगा आपको? बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। अपने आप में ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने हकीकत में महेंद्र भाई ने जो भी बताया कि 16 साल से मैं कंटिन्यू क्यों नहीं रहा। कई अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, नहीं हो पाया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुझे 16 साल तो अभी तक कंटिन्यू करना चाहिए था और आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि यदि देर आए तो दुरुस्त आए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए और नियमित चालू हो जाइए। इसको बिल्कुल नियमित रूप से आप स्टार्ट करिए और जब आपका समय इसमें से निकलता है उसके बाद आप अपने परिवार के लिए मशीन खरीदिए और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को यहाँ ला नहीं पाते हैं तो अपने घर पे ही करा सकते हैं आप। ये सुविधा महेंद्र भाई के पास से उपलब्ध है। देखिए अभी इन्होंने जो बताया उनमें से एक बात और मैं थोड़ी काटूंगा कि मशीन खरीदना मेन नहीं है, मशीन की वैल्यू समझना मेन है। मशीन सिलाई की भी होती है, पानी भी होती है, मशीन नहीं है। ये थेरेपी स्पाइनल कॉर्ड की थेरेपी है। मशीन केवल उस मसाज को आपको घुमा रही है, आपकी बॉडी को स्कैन कर रही है, लेकिन काम कौन कर रहा है? जेल स्टोन। घर पे किसको लेना चाहिए? जो रोज नहीं आ पा रहा है, जो चाहता है मुझे थेरेपी 2 बार मिले, जो चाहता है कि मेरे घर के कुछ लोग आना चाहिए लेकिन वो नहीं आ पा रहे, अपने कामों की व्यस्तता की वजह से, दूरी की वजह से, टाइम नहीं मिल रहा उसकी वजह से, तो घर पे रहेंगी तो जब चाहे जब ले सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार ले सकते हैं। कम से कम कपड़ों में थेरेपी घर पर ले सकते हैं, कॉमन स्पेस ले सकते हैं। चौथा, घर के वो लोग जो नहीं आ पा रहे
वो भी रोज थेरेपी का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन लेना उन्हीं को चाहिए जो इसकी वैल्यू जान चुके, जो नहीं जान चुके उनको वैल्यू समझना है, जो पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए और परिवार के लोगों की सहमति हो जाए, तब हमें लेने का सोचना है। लेना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, और समझने के बाद उसकी वैल्यू जानकर आगे जाके मिशन में काम करना